नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जन शताब्दी एक्सप्रेस से पानीपत पहुंचे सीएम मनोहर, कहा 8 फरवरी को जाएंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। उनके साथ पानीपत समेत प्रदेश के कार्यकर्ता भी साथ होंगे। उन्होंने ये बातें मंगलवार को रोहतक जाते समय कुछ देर के पानीपत के ठहराव के दौरान बताई। सीएम मंगलवार को पानीपत पहुंचे थे। उन्होंने चंडीगढ़ से पानीपत तक जन शताब्दी एक्सप्रेस में सफर किया और सुबह 10:44 पर पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां डीसी वीरेंद्र दहिया, एसपी अजीत सिंह शेखावत और बीजेपी जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने उनका स्वागत किया। बिल्डरों और कॉलोनाइजरों का ऑडिट सीए से कराएगी सरकार, 15 दिनों के अंदर मांगे ऑनलाइन आवेदन। शहर और कस्बों में बुनियादी ढांचे के विस्तार शुल्क में छूट मांग रहे बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के नफे नुकसान का हिसाब अब सरकार चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए से कराएगी। सभी लाइसेंसियों के खातों का ऑडिट कराया जाएगा, जिसके लिए चार्टेड अकाउंटेंट की फर्मों का पैनल बनाया जाएगा। नगर एवं आयोजना विभाग ने सीए फर्मों का पैनल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए हरियाणा से जुड़ी फर्मों से 15 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिनका मुख्यालय दिल्ली, चंडीगढ़ सहित प्रदेश के किसी भी जिले में होना चाहिए। सीएम दौरे के चलते जिले में ड्रोन व ग्लाइडर एक्टिविटी प्रतिबंधित, आदेश की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी अजय सिंह तोमर ने 24 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरान कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपैड और जनसभा स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है। साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडर आदि का प्रयोग न किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आदेशों की अवहेलना करने में दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में 5 दिन और रहेगा ठंड का प्रकोप, कोल्ड डे, कोहरा रहेगा, 10 किलोमीटर से चलेगी शीतलहर, तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस नीचे। हरियाणा में भी 5 दिन और ठंड का प्रकोप बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 27 जनवरी तक कोहरा, कोल्ड डे व शीतलहर की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 10 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली शीतलहर से लोगों को परेशानी होगी। हालांकि दिन के अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी दिन का पारा सामान्य से 5.3 डिग्री कम है। वहीं रात के तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अब ये सामान्य के नज़दीक पहुँच चुका है। युवाओं में 25% बढ़ गए हार्ट अटैक के मामले, विशेषज्ञों ने बताई वजह है जीवन शैली में बदलावों की ज़रूरत। गतिहीन जीवन शैली और गलत खान पान युवाओं में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञों की माने तो बीते 3 सालों में 40% हृदय रोगियों की संख्या बढ़ी है। युवाओं में भी हार्ट अटैक के 25% मामले बढ़े हैं। मेदांता के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रिहन बताते हैं कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंताजनक बात है। कर्तव्य पथ पर गूंजा जय हरियाणा विकसित हरियाणा गीत। गणतंत्र दिवस से पहले देखिए तस्वीरों में प्रदेश की झलक। जय हरियाणा विकसित हरियाणा गीत की गूंज मंगलवार को दिल्ली की कर्तव्य पथ पर सुनाई दी। मौका था दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल का, जिसमें हरियाणा प्रदेश की झांकी को लगातार तीसरी बार शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस वर्ष हरियाणा की झांकी का थीम मेरा परिवार मेरी पहचान रखा गया है। हरियाणवियों के लिए बुरी खबर, गरीबों के लिए आवास की मांग केंद्र ने दूसरी बार ठुकराई। सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने गरीबों को आवास मुहैया न कराने के मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खट्टर सरकार गरीबों को अपना मकान मुहैया कराने में विफल रही है। प्रदेश सरकार की 40,000 गरीबों को मकान देने की मांग को केंद्र सरकार ने लगातार दूसरे साल भी नामंजूर कर दिया। 40,000 बेघर तो केवल आंकड़ों में ही हैं। इसके अलावा हरियाणा में लाखों परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल बेघर हैं। गैर कानूनी तरीके से प्लॉट पर कब्जा कराने का मामला, तत्कालीन तहसीलदार सहित 8 पर केस दर्ज। हरियाणा के कैथल के गांव चंदाना निवासी एक व्यक्ति ने 8 आरोपियों पर धोखाधड़ी व गैर कानूनी तरीके से उसके पिता के प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोपियों में कैथल के 2014 के तहसीलदार का नाम भी शामिल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आतिशबाजी के कारण 1500 क्विंटल पराली में लगी आग, 3 लाख रुपए का हुआ नुकसान।
पिंगली रोड स्थित एक खेत में एकत्रित पराली के गट्ठों में अचानक आग लग गई। पास स्थित डेरे में रहने वाले लोगों ने मालिक और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग को आगे बढ़ने से रोक लिया गया, लेकिन 1500 क्विंटल पराली में से एक भी गट्ठा नहीं बचा। शाम 6 बजे तक भी आग सुलगती रही। आग से किसान को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आतिशबाजी की चिंगारी को आग लगने का कारण माना जा रहा है। हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। 1 से 5वीं तक के स्कूल 28 जनवरी तक बंद। ठंड के चलते फैसला। हरियाणा में फिर से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सूबे में 1 से 5वीं तक के स्कूल 28 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि 6ठी से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगातार रहेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि लगातार बढ़ रही ठंड के चलते ये फैसला लिया गया। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं 29 जनवरी से लगेंगी। इससे पहले ठंड को देखते हुए हरियाणा सरकार स्कूलों में टाइमिंग में बदलाव कर चुकी है। स्कूलों को सुबह 9:30 बजे खोला जाएगा और दोपहर 3:30 तक ही पढ़ाई कराई जाएगी। हरियाणा बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 फरवरी से 12वीं में 3 विषयों में बाहरी परीक्षक होंगे तैनात। SMS से मिलेगी ऑब्जर्वर को ड्यूटी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने मंगलवार को सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा को लेकर नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित कर दी। प्रैक्टिकल परीक्षा 1 से 17 फरवरी तक होंगी। इनके लिए समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक तय किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर BP यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने मंगलवार को बताया कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 फरवरी से 17 फरवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगी। पानीपत के 2 नटवरलाल सोनीपत में गिरफ्तार। इंस्पेक्टर बनकर कार चालक से कर रहे थे वसूली। नकली पिस्तौल और वर्दी बरामद। हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना उपमंडल के रहने वाले 2 नटवरलाल पुलिस इंस्पेक्टर बनकर सोनीपत में कार चालक से वसूली करते पकड़े गए। दोनों इसराना की गांव पूठर के रहने वाले हैं। वसूली करने वाला एक ड्राइवर है तो दूसरा किसान है। दोनों को सोनीपत की सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नकली पिस्तौल व वर्दी भी बरामद की गई। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि सेक्टर 23 के 100 फुट रोड पर 2 युवक पुलिस की वर्दी में वाहन चालकों को डरा धमकाकर वसूली कर रहे हैं। फंदा लगाकर युवक ने खत्म की अपनी जीवन लीला। बादशाहपुर एरिया में एक युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें युवक ने अपनी मर्जी से आत्महत्या करने को लिखा था। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में भिजवा दिया और उसके परिजनों को सूचना दे दी है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।